खंडवा में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी प्रभावित होने के बाद अब गेहूं के उपार्जन पर भी हड़ताल का असर दिखने लगा है। राशन की दुकानों पर भी ताले डले हैं। शासन प्रशासन द्वारा जिस उत्साह के साथ किसानों से गेहूं खरीदने के लिए तैयारियां की गई थी, वह हड़ताल के कारण ठंडी पड़ गई। उपार्जन केंद्रों पर गेहूं का एक भी दाना नहीं खरीदा जा सका। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 34 गोदाम स्तर के और 54 समिति स्तर के उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से एक भी केंद्र पर किसान अपनी उपज लेकर नहीं पहुंचा। जिले में 4 किसानों ने छैगांव, माखन, बोथिया, बीड़ और भगवानपुरा के उपार्जन केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए सॉल्ट बुक करवाया था, लेकिन सहकारी समितियों की हड़ताल के कारण वे अपनी उपज बेचने के लिए केंद्रों पर नहीं पहुंचे। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल से जिले में चना उपार्जन केंद्र भी सूने पड़े हैं। जिले में अब तक करीब 100 क्विंटल चने की खरीदी ही समर्थन मूल्य पर हो सकी है। चना उपार्जन के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां चना बेचने के लिए 21,291 किसानों ने पंजीयन कराया है और 1,80,000 टन है गेहूं खरीदी का लक्ष्य। सहकारी कर्मचारी की हड़ताल के बाद ये कैसे पूरा होगा, देखने वाली बात है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर की मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। शासन स्थल पर जैसे ही इनकी मांगों का निराकरण हो जाएगा, खरीदी फिर से शुरू हो जाएगी। गेहूं का जो उपार्जन है वो भी बाधित हो रहा है, तो इसकी उपार्जन के संबंध में हो या उचित मूल्य दुकान के संबंध में हो, हम लोगों ने 21 मार्च को जिला प्रशासन को, बैंक प्रशासन को, DRCS को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा दिया था। अब उपार्जन कार्य अगर बाधित हो रहा है तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है, न कि हम लोग जिम्मेदार हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, जिला स्तर पे कैडर बनना चाहिए, कर्मचारियों का वेतनमान लागू होना चाहिए और जो कोरोना काल में हमारे विक्रेता साथियों के द्वारा जो PMKGY का गेहूं खाद्यान्न वितरण किया गया था, उसका जो कमीशन बनता है उसका 1/3 भाग शासन ने आदेश किया है देने के लिए, वो मिलना चाहिए। तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि कोरोना काल में जो ऑफलाइन राशन वितरण किया गया था विक्रेताओं के द्वारा, और वो आज भी मशीन में स्टॉक दिख रहा है, जबकि वास्तव में भौतिक रूप से देखा जाए तो कंट्रोल दुकानों में वो स्टॉक नहीं है, वो स्टॉक मशीन में कम होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। 31 तारीख तक ये आंदोलन हम जिला स्तर पे करेंगे। अगर 31 तारीख तक शासन के द्वारा हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश के समस्त 55,000 कर्मचारी CM हाउस का घेराव करेंगे। उसके बावजूद भी अगर मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो पूरे 55,000 कर्मचारी एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए शासन स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, वैसे हम कार्रवाई करेंगे। हम भी अपेक्षा यही करें कि जल्दी से जल्दी कोई निर्णय हो जाएगा इसमें।